आज के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक दिन अपने सहयोगी से एक सवाल पूछा और वो सवाल सुनकर के सहयोगी थोड़ा चौंक सा गया और दोबारा राष्ट्रपति जी से सवाल दोहराने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया। अब्राहम लिंकन ने एक बार फिर वही सवाल उससे पूछा, एक भेड़ की पूंछ को यदि पैर कहा जाए तो उस भेड़ के कितने पैर होंगे? आपके विचार से इस सहयोगी ने क्या जवाब दिया होगा? खैर, इस सहयोगी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उस सवाल को सुनकर के जवाब दिया, राष्ट्रपति जी, यदि भेड़ की पूंछ को पैर कहा जाए तो उस भेड़ के अब 5 पैर होंगे। अब्राहम लिंकन ने मुस्कुराते हुए अपने सहयोगी की ओर देखा और कहा, गलत जवाब। पूंछ को पैर कह देने से वह पैर नहीं बन जाएगा, पूंछ ही रहेगा। आज हमने पाप को एक नया रंग दे दिया है, उसको एक नया नाम दिया है, जैसे भूल, भ्रम, कसूर, कमजोरी, गलती, गलतफहमी, मोह माया, दोष, लत और न जाने कितने प्रकार के हमने नाम पाप को दे दिए हैं। लेकिन पाप पाप ही है। पहले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ क्रिएटिंग हैंड। हमारी अज्ञानता, लापरवाही, नाफरमानी के कारण हमने अपने पापों में फंस करके अपने इस सृष्टिकर्ता को ठुकरा दिया, भूल गए हम उनको। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के रास्तों से बचाने के लिए तत्पर हैं। वो हमारे जीवनों में कुछ नया करना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाना चाहते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। यह शारीरिक मृत्यु नहीं है, परंतु आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है कि इस मृत्यु के द्वारा हम अपने सृष्टिकर्ता से अलग हो जाते हैं। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध अपने सृष्टिकर्ता से टूट जाता है और हम सच्चाई के रास्तों से भटक करके गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। जो वास्तविक आनंद, खुशी, शांति हमको मिलना चाहिए, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। आज दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है, प्रभु का हाथ सुधारने वाला हाथ है। God's hand is a correcting hand. यह हाथ तोड़ने वाला हाथ नहीं है, परंतु ताड़ना देने वाला हाथ है। अय्यूब के 5 अध्याय के 17 और 18 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, देख क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। जरा सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह मनुष्य धन्य है जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसीलिए तू सर्वशक्तिमान ईश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत समझना, उसको तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। वह मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। न्यायों के 2 अध्याय के 10 पद से 15 पद में हम 7 बातें इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं। यह वो पीढ़ी थी, इस्राएल की वो पीढ़ी थी जो यहोशू के मरने के बाद तैयार हुई। और इस पीढ़ी के बारे में, इस इस्राएल की इस नई पीढ़ी के बारे में कहा जाता है कि वे 7 बातें हैं। पहली बात, वे यहोवा को नहीं जानते थे। कितने दुख की बात है। उस यहोवा परमेश्वर ने जिसने उनको उस मिस्र की गुलामी से आजाद किया, जंगल के रास्तों पर बड़े बड़े कामों के द्वारा उनको इस स्थान तक पहुंचाया, वे उसको नहीं जानते थे। दूसरी बात, यहोवा के द्वारा किए गए जितने भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म थे, उनको भी वो नहीं जानते थे। तीसरा, यहोवा की दृष्टि में जो कुछ बुरा था, वही बुराई को वे लोग करते थे। चौथा, जीवते परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया। जरा सोचिए, उस जीवित परमेश्वर को
उन्होंने त्याग दिया। पांचवा, पराये देवताओं की वे लोग अब उपासना करने लगे। स्वाभाविक है, जब उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया तो वो पराये देवताओं की उपासना करेंगे। छठवां और बड़े दुख की बात है कि उन्होंने झूठे ईश्वरों के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके सामने वो लोग दंडवत करने लगे। और सातवां, उन्होंने यहोवा को रिस दिलाई, उन्हें क्रोधित किया। और इसका नतीजा यह हुआ कि यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और उनका हाथ, प्रभु का हाथ उनके विरोध में हो गया, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े पाप किए। अपने मसीह जीवन में हम भी कितनी बार प्रभु को त्याग देते हैं। सच्चाई के रास्तों से भटक करके हम गलत रास्तों पर जाते हैं, झूठ के रास्तों पर चलते हैं। ईमान को बेचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाते। झूठी बातों पर, झूठी शिक्षाओं पर, गलत शिक्षाओं पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, उस पर ज्यादा हमारा ध्यान जाता है। मनुष्यों के पीछे चलने वाले बन जाते हैं, बनिस्बत इसके कि हम सच्चे ईश्वर के पीछे चले हम मनुष्यों की उपासना ज्यादा करने लग जाते हैं और हम ढोंग से, पाखंड से भर जाते हैं और सब कुछ भूलकर उसी पापों में लिप्त हो जाते हैं। प्रभु की आज्ञाओं को और उनके द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्मों को हम इतनी आसानी से भूल जाते हैं, वो हमारे कामों के द्वारा प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि इन इस्राएलियों ने किया था। भजन संहिता 32 एक क्षमा प्राप्ति की आशीष का एक भजन है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। चौथे पद में लिखा है, दिन रात मैं आपके हाथ के नीचे दबा रहा। भजन का लिखने वाला कहता है, दिन रात मैं आपके हाथों के नीचे दबा रहा। भजन संहिता 38 पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना वाला भजन है और इस भजन में भी हम दूसरे पद में पढ़ते हैं, आपके हाथ के नीचे मैं दबा हुआ हूं। भजन का लिखने वाला कहता है, मैं आपके हाथों के नीचे दबा हुआ हूं। क्या मतलब है इस हाथ के नीचे दबने का? इसके लिए हमें इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 5 से 9 तक पढ़ना पड़ेगा। सुनिए, इब्रानियों 12 अध्याय 5 पद से 9 पद तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 7वां पद, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। बड़ी गंभीर बात है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता उनकी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? 6वें पद में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको वो ताड़ना भी देता है, जिसको वो अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्या इसका अर्थ है कि परमेश्वर क्रूर है, बड़ा निर्दयी है? जी नहीं। परमेश्वर केवल अपनी संतान को अनुशासन में रखते हुए उनको ताड़ना देते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि उनकी संतान फलवंत हो, उनके जीवन में फल लगें, ऐसे फल जो उनके जीवन में बने रहें। याद है आपको यूहन्ना 15 उसका 2 पद? वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसको काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसको वह छांटता है ताकि उसमें और भी फल लगे। कोड़े की मार
किसी को अच्छी नहीं लगती। इब्रानियों का जो हमने 12वां अध्याय पढ़ा, उसके 8 पद में एक चेतावनी है, यदि हमारी ताड़ना नहीं हुई है तो हम प्रभु की नहीं परंतु व्यभिचार की संतान है। बहुत गंभीर बात है। यदि हमारी ताड़ना नहीं हुई है तो हम प्रभु की नहीं परंतु व्यभिचार की संतान है। 4 तरीकों से लोग ताड़ना या सुधार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। सबसे पहला, लापरवाही मन से। लोग कहते हैं यदि किसी ने उनको ताड़ना दी या उनको कुछ सुधारने के लिए कुछ कहा तो लोग कहते हैं अरे जाने दो, बकबक करने दो, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। दूसरा हमारा जो रिएक्शन होता है वो है सेल्फ पिटी, अर्थात आत्मदया। अरे क्या करें, हमारी तकदीर ही ऐसी है। तीसरा, कठोर मन से। हम परमेश्वर के प्रति और उनके प्रति जो हमारी ताड़ना देते हैं, हमारा दिल कठोर हो जाता है, हमारे दिल में उनके प्रति नफरत भर जाती है। और चौथा तरीका है, हम सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। हम सच्चे मन से परमेश्वर की जो चेतावनियां हैं, जो उनका ताड़ना देना है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तीसरी बात जो हम सीखेंगे प्रभु के हाथ के बारे में, वो यह है कि प्रभु का हाथ संचालन करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ कंट्रोलिंग हैंड। एक 7 साल की लड़की बस में सफर कर रही थी और उसके बाजू वाली सीट खाली थी। रास्ते में किसी कस्बे में वो गाड़ी रुकी और वहां पर 2-3 लोग उस गाड़ी में चढ़े। उस गाड़ी में चढ़ते समय एक महिला भी चढ़ी जो थोड़ा शरीर में उनका शरीर थोड़ा भारी था। और इस महिला की जब नज़र उस सीट पर गई जहां पर ये छोटी 7 साल की लड़की बैठी थी, तो उसने सोचा कि ये सीट उसके लिए बराबर है। तो वहां जाकर उसने पूछा, बेटी यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ बैठा, ये सीट खाली है? तो उसने जवाब दिया, जी खाली है। फिर वहां पर वो बैठ गई, गाड़ी चलने लगी। चलते चलते इस महिला ने इस लड़की से सवाल किया, क्या तुम अकेली सफर कर रही हो? तो ये लड़की ने कहा, जी नहीं। तो ये महिला उनको थोड़ी हिचक हुई। स्वाभाविक था कि वो अकेली नहीं थी, इतने ढेर सारे लोग वहां पर सफर कर रहे थे। तो कहने लगी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, क्या तुमको मालूम है कि तुमको कहाँ उतरना है, किस स्थान पर उतरना है, कौन सी जगह पर उतरना है? तो लड़की ने कहा, जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर इस महिला ने उससे पूछा, यदि मान लीजिए तुमको भूख लगी या तुमको कुछ खरीदना हो या कुछ खाना पीना नाश्ता करना हो, तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो इस लड़की ने कहा, जी नहीं। फिर इस महिला ने थोड़ी देर के बाद फिर उससे पूछा, क्या कोई तुमको लेने आएगा? जब ये गाड़ी कहीं रुकेगी, क्या तुमको कोई लेने आएगा? तो फिर इस छोटी लड़की ने कहा, जी नहीं। फिर इस महिला ने कहा कि तुमको मालूम है ना कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है? तो इस लड़की ने कहा, जी नहीं। अब इस महिला का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा और गुस्से में आकर उसने लड़की से कहा, मैं तुमसे इतने सवाल कर रही हूं और तुम जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं की रट लगा रही हो। लड़की, तुम कहां जा रही हो? कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं जा रही हो? तो ये लड़की ने बड़े प्रेम से, इत्मीनान से इस महिला की ओर देख करके कहा, आंटी जी, आप फालतू में क्यों गुस्सा हो रही हो? इस बस के जो ड्राइवर है ना, वो मेरे डैडी हैं। उनको मालूम है गाड़ी कहां रुकना है, उनको मालूम है कि कहां पर मेरे को नाश्ता पानी की जरूरत है, उनको मालूम है कि कहां पर मुझको उतरना है, सब कुछ उनको मालूम है, क्योंकि इस गाड़ी की जो ड्राइवर हैं वो मेरे डैडी हैं। हाँ, आपके जीवन में जिस बस में बैठकर आप सफर कर रहे हो, उस बस का ड्राइवर कौन है? उस गाड़ी का संचालन कौन कर रहा है? सुनिए बाइबल के इन पदों को। यशाया उसका 40 अध्याय 12 पद, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का
नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? यशाया उसका 48 अध्याय 13 पद। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया है। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। यशाया उसका 40 अध्याय 26 पद। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा है? वह इन नक्षत्रों गणों को गिन गिन करके निकालता है, उन सबको नाम ले लेकर के बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। वहां पर जो अनुवाद है वो थोड़ा सा हल्का है। इंग्लिश में लिखा है नॉट अ सिंगल वन इज लॉस्ट। उन नक्षत्रों के बारे में, उन तारों के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि सबका नाम ले लेकर के बुलाता है और उसमें से कोई खो नहीं जाता, एक भी नहीं खो जाता। नीति वचन उसका 21 अध्याय 1 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, राजा जो अपने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, सामर्थी और पराक्रमी जन है, सुलेमान इस राजा के विषय कहता है कि राजा का मन नहरों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। इतना सामर्थी, शक्तिशाली हमारा परमेश्वर है। अपने हाथ से वो हमारा संचालन करता है। यशाया उसका 41 अध्याय 10 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर जो अपने हाथ से मनुष्य का संचालन करता है, वो मनुष्य को इस तरह से प्रेरित करता है कि वो अपना नियंत्रण पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में दे। भजन 73 24 से 26 में इस प्रकार लिखा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। भजन का लिखने वाला प्रभु को कहता है, तू सम्मति दे करके मेरी अगुवाई करेगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता हूं। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न घबराए। सभोपदेशक 3 अध्याय 11 पद में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और 8 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न तुझे कभी छोड़ देगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा संचालन करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। प्रभु का हाथ, इस संबंध से हमने 3 बातें सीखी।
सबसे पहला, परमेश्वर का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ क्रिएटिंग हैंड। दूसरा, परमेश्वर का हाथ सुधारने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ करेक्टिंग हैंड। और तीसरा, जो आज हमने सीखा, परमेश्वर का हाथ संचालन करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ कंट्रोलिंग हैंड। दो बातें और हैं इस परमेश्वर के हाथ से संबंधित, वो हम अगले भाग में सीखेंगे। मेरी एक छोटी सी सलाह है आपको, एक आसान जीवन जीने के लिए प्रार्थना मत करिए, लेकिन ऐसी ताकत के लिए प्रार्थना करिए कि कठिन जीवन भी आसानी से आप प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जी सकें। अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। उस समय तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। शालोम।